जेड़ा कोई मर्जी आप साग पटे नहीं पे। चलो वाल बननी पई है वीडियो शुरू कर दे बिस्मिल्लाह पढ़ के। मैं तो यार सालन बनावने कॉफी देर दे बनी बस इतना पटी जे गैस आवे से जी अब दाना दाना है। सही है साग। हाँ ये कोई वही है साग तो है। ए ओए साग दी बजाय घाव पाट की ना। सही है सही है। पता लग दे ना तेको। हाँ केड़ा साग है केड़ी तेको पता नहीं लगता जे साग पटे नहीं पई है। वो आदि ना कई भाई साग होंदे कई नहीं और आया होंदे कई। हां ये गाल है राय दा साग कोड़ा होंदे ना। चलो जी साग का मैं गिदे तोड़ आ देख ढेर सारा इकट्ठा कर गिदे नहीं इधर देख तोड़ लिया है देख ढेर सारा साग है कई तो जरूरत है तो गिन सकते हैं। अच्छा हाँ चलो हाँ ठीक है चाहिए मैं को अच्छा कितना गिनी 2 किलो बस तेरा 4 किलो तो गिन है काफी है 2 किलो काफी है तेरा 4 हफ्ते खा नहीं रहा मैं कितना वे सब ज्यादा पैसे बचते रहा चले तो होने वाली बस कर लेंगे तो मार गए होने वाला मेरा फोटो चेक तोड़ लिया है साग। हाँ जी तोड़ लिया है। अब ये घर उठा कर जा रही हो अरीबा को तो आप गरीब कर दोगी हैं? इतना सारा तो नहीं दे रही थोड़ा सारा उसका साग तोड़ कर जा रही हो। खुशी से दे रही हूँ उसे। अच्छा सही है इसे तो पालक भी दूंगी। चलो फिर पूरा दो। अच्छी बात है पालक में मिल जाएगी। कौन सी पालक देसी या वलायती? देसी तो ज्यादा हुई नहीं है वलायती है बड़ी वो दूंगी। सही चलो ठीक है। हाँ बच्चों गिर रहे हो संभालो खुद को। बचा नहीं सकते। ले आए हैं तो पालक भी ले आओ। हाँ अभी पालक थोड़ी सी खुशबू के लिए ना मेथी भी लेनी है। अगर वो बाथू मिल जाए ना जो साग होता है वो भी लेना है। जरा जल्दी से गल जाता है मध्यम बनता है मजे से बनता है। हाँ ये तो है अभी तो फिलहाल गंदले हैं ये। हाँ जी मेहनत बहुत है। एक तो सर्दियाँ हैं दिल भी नहीं करता कोई काम करने को बर्तन धोने को और साग काटने के लिए। हाँ हाथ ठंडे हो जाते हैं। हाँ घर का काम 1 माह हो गया है मैंने पौधों को चौकी भी नहीं की। सही जो कलर लगाती थी जो मेहनत करती थी वो बेचारे जो है ना सर्दी से भी जल गए हैं। मैंने मेहनत भी नहीं की। वो हमारी तरफ भी ऐसे हाल है पानी भी नहीं लगाते ठंड जो है। हाँ जी काफी काम है ऐसे जिंदगी में रुक से गए हैं। लगता भी नहीं है कभी धूप आएगी। हाँ। हम पहले की तरह अपने काम कर सकेंगे। अल्लाह करेगा अब धूप निकलेगी। अल्लाह करे। हम सब जो है ना बहुत परेशान है इसलिए सर्दियाँ बहुत ज्यादा हैं। हमारे गुनाह भी बहुत हो गए हैं ना। हाँ। अल्लाह की तरफ से जैसे अज़ाब शुरू हो गए हैं क्योंकि ज्यादातर मोबाइल ही चलाते हैं। हाँ जिसके देखो हाथ में मोबाइल ही मोबाइल है। घर घर में कितने इंसान है उतने मोबाइल है। अल्लाह पाक ना अपने बंदों से नाराज है। हाँ तो कोई भी अपने बड़ों को टाइम भी नहीं देता जितना मोबाइल को टाइम देता है। पहले वक्त अच्छा था बैठ के गपशप हाँ सब गप्पे सप्पे करते थे एक चूल्हे पर बैठते थे खाना बनता था सभी खाते थे एक जगह पर बैठकर। हाँ अब जिसको देखो मोबाइल उसके हाथ में है कोई उस नुक्कड़ में बैठा है कोई उस नुक्कड़ में बैठा है। सब अपनी घर के हाँ हमारे बच्चे जो है वो भी गेम खेलने को लगे हुए हैं। मैं इसे कहती हूँ कि अपने बच्चों को मोबाइल ना दो उनकी आंखों को बहुत आंखें खराब हो जाएंगी। आंखों का मसला होता है छोटे से बच्चे। आजकल के काफी बच्चे मैंने देखे हैं छोटे छोटे। हमारे मोहल्ले में बच्चे छोटे छोटे उनको ऐनक लग गई है। हाँ ये आजकल के हालात हैं। बस जिसको भी सच्ची बात करो तो बुरी लगती है फिर। 14वीं सदी जो है। हाँ
ये वरना ऐसी सर्दी कभी नहीं बनी जैसी अब इस साल बनी है ना। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसी सर्दी कभी नहीं आई हमारे मुल्तान में। एक आध हफ्ता आती है और चली जाती है, ये तो रुक गई है। ये तो ऐसा लगता है कि कभी जाएगी भी नहीं, ऐसे हम परेशान हो जाते हैं। ठंड रुक गई है वैसे इंसान भी रुक गए हैं, काम भी नहीं कर रहे, बस आग नशे की जैसी लग गई है, आग पर ही बैठे रहते हैं। हम लोग आदी नहीं है ना ऐसी सर्दी के, इसलिए। हाँ, यही तो बात है, जो आदी होते हैं वो तो रहते हैं। हाँ, उनको पता होता है कि कैसी। पहाड़ी इलाकों में वैसे भी ठंड बहुत ज्यादा होती है, वो तो आदी होते हैं ना। हाँ, हमारी तरफ वैसे हिसाब नहीं है ना। चलो जब पकाएंगे फिर आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो बनाई तो बनाएंगे, नहीं बनाई तो नहीं बनाएंगे। टाइम मिला तो बना लेंगे। आज तो काम शाम भी करने हैं, थोड़ी बहुत शायद। नहीं आज इसे बॉयल करूंगी, बनाऊंगी कल। सही। हाँ, ये आज तो बॉयल होता रहेगा। हम ये आज तो बाजी के लिए साग लाई हूँ, 1-2 दिन तक अम्मी के लिए भी साग लाना है। हाँ जी, 2-3 दफा इस हफ्ते में पकाएंगे। बहुत दिन हो गए कि ना आप लोगों ने पकाया है, किसी ने पकाया भी नहीं है। सही। सर्दियाँ थी ना, इसलिए सबने ऐसे काम करने छोड़ दिए थे। पानी में हाथ डालने को दिल ही नहीं करता, इतना ठंडा कक्कर होता है पानी। हाँ जी, फिर खाना भी तो है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे और ज़िंदगी में ढेरों खुशियाँ अता फरमाए, आमीन। ये रहे गायें सारी घास खा रही है और आप सबको जुमा मुबारक हो। आज जुमा है। ये रहा अरीबा का घर, उसने सारे लकड़ियाँ इकट्ठी की हुई हैं आग जलाने के लिए। सो रहे हो? सर्दी लगी हुई है। सर्दी की वजह से सारे हमारे पौधे भी खराब हो गए हैं। ये मिर्ची का हाल देखें, मिर्ची भी कैसे है। बाहर से ले तो 50-60 रुपए पाव मिल रही है हरी मिर्ची, और वो भी तेज़ नहीं होती, बस नाम की मिर्ची रह गई है। सारे के सारे देखे, सारे चीज़ें ख़राब हुई पड़ी हैं। इसके पत्ते भी, हाँ, सर्दी से जल गए हैं, इसके पत्ते भी पीले हो गए हैं और सारे इसके पत्ते गिरने वाले हैं, वरना हरी भरी होती थी। और ये देखें फूल भी मुरझाए हुए हैं, नीचे लटके हुए हैं। ये इसके अंदर देखे, ये भी ऐसा अजीब सा हो गया है जैसे सिवल रहा हो, शबनम की वजह से ख़राब हो गया है। हाँ, वही ठंडक और शबनम, बहुत ही ठंडी हवा आती है हमारी तरफ, और ऐसी होती है धुंध बरस रही होती है बारिश की तरह। आज शायद धूप निकल आए। ये हमारा पुदीना भी ख़राब हो गया है, वरना ऐसे पूरी जगह फुल होती है, भरी हुई होती है, सारी की सारी ख़राब हो गई है। और हमारी हरी धनिया भी होने को रह गई हैं। कब की लगाई थी? हाँ, कब की लगाई हैं, नहीं हुई, और अभी छोटी छोटी सी हैं, थोड़ी बहुत लगी हुई हैं। हाँ, इंसानों पर भी रौनक नहीं रही सर्दी की वजह से, और पौधों पर भी रौनक नहीं रही। कोई कहता है सर्दी की वजह से हमारा रंग काला हो गया है, कोई कुछ कहता है, और कोई कुछ कहता है, कोई कहते हैं हाँ पौधे भी जल गए हैं, कोई कहते हैं हमारे हाथ पाँव काले हो गए हैं सर्दी की वजह से। इतनी बर्दाश्त नहीं है अब में सर्दी सहने की यहाँ पर मुल्तान में, ख़ास करके जो सर्दियों में रहते हैं वो तो आदी होते हैं, पर हमारी तरफ तो इतनी सर्दी नहीं होती।